गाजा के खान यूनिस में क्यों हो रहा है लगातार आईडीएफ की सेना की वापसी की जानकारी और दर 24 घंटे में हमास के कितने ठिकाने टारगेट बने हैं और ईरान को मिट्टी में मिलाने की धमकी किसने दी है। बैटलफील्ड की अहम खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। लेबनान फ्रंट पर बारूदी बौछार कर रहे इजराइल ने सेंट्रल गाजा में प्रचंड हमला बोला। नुसरत कैंप में पिन पॉइंट अटैक कर हमास का कमांड सेंटर तबाह कर दिया। आईडीएफ की क्रूज मिसाइल सीधे बिल्डिंग की छत पर गिरी। इस दौरान जबरदस्त विस्फोट हुआ। सेंट्रल गाजा में पिछले 24 घंटे में इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। एरियल सर्विलांस के बाद यहां आईडीएफ ने हमास के कई ठिकानों पर बम बरसाए। इस दौरान उसने एक स्कूल में मौजूद हमास के रॉकेट लॉन्चर को भी ध्वस्त कर दिया। गाजा में खान यूनिस में एक बार फिर इजरायली ग्राउंड फोर्स का कहर देखने को मिला। हमास लड़ाकों की होने की खबर पर वापस लौटी आर्टिलरी ट्रूप्स ने जोरदार शेलिंग की। इस दौरान संदिग्ध ठिकानों पर स्पेशल फोर्स की गोलीबारी भी जारी रही। इजरायल ने राफा में हमास के हाइड आउट पर जोरदार अटैक किया। टूटे घर और बंकरों में छिपे हमास लड़ाकों पर चौतरफा हमला हुआ। आईडीएफ के इस ग्राउंड ऑपरेशन में 12 से ज्यादा लड़ाके ढेर कर दिए गए। गाजा में हमास के टनल नेटवर्क को टारगेट कर आईडीएफ ने भीषण बमबारी की। इस हमले में गाजा का नेटज़ेरियम कॉरिडोर पूरी तरह से तबाह हो गया। इजरायली सेना अब गाजा से सटे बॉर्डर इलाके में हमास के वेपन सप्लाई को निशाना बना रही है। गाजा में इजरायल के ऑपरेशन क्लीन की विस्फोटक तस्वीरें सामने आई। आईडीएफ की बमबारी से देर रात राफा दहल उठा। एक के बाद एक हमास ठिकानों पर कई हमले हुए। आईडीएफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटे में राफा में हमास के 30 ठिकाने टारगेट किए गए। भीषण जंग के बीच खबर है कि अमेरिकी दबाव में इजरायल सीज फायर के लिए राजी हो गया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि उसे गाजा में युद्ध विराम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इजरायल को सही वक्त पर सजा जरूर देगा। ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों को इजरायल ने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। ईरान की गीदड़ धमकी पर पलटवार करते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि अगर इजरायल पर हमला हुआ तो दुश्मन से भारी कीमत वसूल करेंगे। हम पर हमला करो और अंजाम देखो। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा उनकी सेना इजरायल की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका महायुद्ध को रोकने की पूरी कोशिश करेगा।